फरहान, तुम जानते हो ना कि मैंने हमेशा सच का साथ दिया है, झूठ से हमेशा नफरत की है। बेटा, जो जुल्म इस घर में हदीका के साथ हो रहा है ना, अगर वो जुल्म हानिया के साथ होता ना तो मैं राफे के खिलाफ कोर्ट जा चुकी होती। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी बीवी किसी की कत्ल की कोशिश में इन्वॉल्व होती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? राफे ने अपने और अपने घर वालों के लिए जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम हानिया की खुदकुशी की कोशिश को राफे और उसके घर वालों को मुजरिम तो नहीं करार दे सकते ना। पापा प्लीज आप यहां से चली जाएं। मैं जानता हूं अम्मी और हानिया गलत हैं और वो हमेशा गलत रहेंगी, लेकिन उनको टैकल करने के लिए हम उन पर हाथ नहीं उठाते और आपको हाथ उठाने से रोक भी नहीं पाते। प्लीज आप चली जाएं यहां से। फरहान, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी माँ के कहने पर ही आई हूँ। उसने मुझे मैसेज किया कि उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा कि तुम और वासिक उस पर जुल्म कर रहे हो और मैं आकर उससे बचाऊं। मेरे पास वो मैसेज अभी भी सेव है, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, तुम उसे सुन लेना। लेकिन बेटा, अगर मैं गलती पर होती तो क्या मैं आकर तुम्हें और वासिक को तनकीद का निशाना ना बनाती? तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो, थोड़ा वक्त दो खुद को, फिर तुम्हें सारी चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी। अच्छा चलो अभी उठो, खाना खाओ चल के। मुझे भूख नहीं है, आप जाएं प्लीज। अपनी बीवी की कद्र करो फरहान। वो बेचारी हॉस्पिटल से घर आई, घर आके उसने खाना बनाया, फिर दोबारा हॉस्पिटल गई, लेकिन तुमने वहां भी खाना नहीं खाया और वो बाहर बैठी डाइनिंग पे तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम अपनी गलत सोचों से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। चलो उठो मेरे साथ, चल के खाना खाओ। मैंने नहीं खाना। चलो ना बेटा, उठो, मेरी बात मानो, आओ ना। ठीक है चलो आओ मेरे साथ, चलो चलो। फरहान, आप चेंज कर लो, आपको हॉस्पिटल जाना है मम्मी के साथ ना। और क्या कहते हैं, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। सही? हदीका, क्या हुआ? हदीका मुझे अपनी जिंदगी फजूल लग रही है। ना मैं अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा बाप और ना ही अच्छा शौहर। ना कोई इनकम है मेरे पास, ना ही सोर्स ऑफ इनकम। अब दोबारा दुबई भी नहीं जा सकता, वीजा एक्सपायर्ड होने की वजह से डिपोर्ट जो हुआ था वहां से मैं। यहां कोई काम नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता, नहीं जिंदगी कहां ले जाएगी, मुझे कुछ नहीं पता यार। आप खुद को इतना बेबस महसूस कर रहे हैं, इसमें कसूर किसका है? दुबई आपको रास नहीं आएगा, मेरा दिल कह रहा था। आपने मेरी बात मानी, अम्मी का मकान बेचकर ऑफिस बना लेते, रास आ जाना था आपको। तब भी आपने मेरी बात ना मानी, सब आपके कान भरते रहे और सबकी सुनकर आप चलते रहे, बस मुझे छोड़कर। अपना ऑफिस होता तो महीना गुजरता तो किराया भी ना देना पड़ता, काम होता या ना होता, कम से कम ऑफिस तो ना बंद होता। हम मैंने सोच लिया कि हम हमारी अम्मी का घर बेचकर शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से। वो भी तो एक दिन जरूरी है ना यहाँ से निकलना। कोमल मेरी खातिर इस घर में है, मैं उसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? इतनी बेकदर नहीं मैं। कोमल क्या हो गया यार हदीका? बस कर दें आप, मैं कितना समझाऊं आपको। लगता है अब आप पे हुक्म चलाना पड़ेगा, जैसे कोमल चलाती है वासिक पे। क्या चलाना पड़ेगा? हाँ? हुक्म जो मैं सीख रही हूँ उससे। चलाओ चलाओ ना हमको। अच्छा सुने, सुबह किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिले,
और अम्मी के मकान की कीमत लगवाएं और जल्दी से शर्ट चेंज करें ताकि मैं इसे धोने सूखने डाल दूं। और भी बहुत काम है, जाऊं मैं अब? मुझको समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग किस बात को लेकर गिल्ट हो। हानिया तलाक डिजर्व करती थी, उसको हो गई, और फिर अगर वो खुदकुशी जैसा गुनाह करना चाह रही है तो फिर वो जिए या मरे, आप लोग को परेशान होने की क्या जरूरत है? वैसे भी खुदकुशी तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तुम सही कह रही हो समीर। हमारा वैसे राबेल और राफे के रिश्ते के लिए तुमने कोमल से कहा था। नहीं तो मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं आंटी, एक्चुअली मैंने ही कहा था कोमल भाभी को कि क्या कहा? डैड यही कहा था कि मैं हानिया को छोड़ना चाहता हूँ और मैं राबेल को पसंद करता हूँ। और मुझे ये भी मालूम चला है कि तुमने समीना से भी ये बात खुद कही थी। कितने खुदसरा हो गए हो तुम राफे। सिर्फ 2 हफ्ते रही है हानिया तुम्हारे बेटे के साथ, लेकिन अपनी शख्सियत का पूरा असर छोड़कर गई है शायद। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इस बात को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। हाँ, तुम तो राफे की हर गलती पे पर्दा डालने के लिए तैयार रहना हर वक्त। गलती मतलब राफे राबिल को पसंद कर रहा है तो उसे गलती मानते हो तुम लोग? अरे भाई, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब नहीं था तुम्हारा खुशनूर? मतलब तुम लोग एक पेज पर नहीं हो। तुम्हें लगता है कि राफे के लिए राबेल का रिश्ता मुनासिब नहीं है? अरे समीना, कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें? क्या मतलब? क्या मैं अपनी बेटी का रिश्ता खुद मांगू तुमसे? अरे तुम नहीं समझी भाई, मैं ये बात तुमसे करने वाला था। ये जो हानिया का इंसिडेंट हुआ ना, उसकी वजह से रुक गया। तो अब बात कर लेना, समीना भी आई हुई है, इससे राबिल का हाथ मांग लेते हैं। नहीं हमारा ये मुनासिब तरीका नहीं है। तुम लोग उसी तरह रिश्ते की बात चलाओ जिस तरह से रिश्ते की बात चलाई जाती है। मेरे रिश्तेदारों के सामने बैठकर राबेल के लिए रिश्ता मांगो जैसे तुम लोगों ने हानिया के लिए रिश्ता मांगा था। नहीं समीना, ये मुनासिब नहीं है। मैंने उसी घर से अपनी बेटी को रुखसत करना है, तो फिर इसमें गैर मुनासिब क्या है?